चैप्टर 5 में बेटा हम लोग जो है वो देखेंगे। टॉपिक हमारा हमने लिया है दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो भेजा था, लेकिन मैं फिर से भेज रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि थोड़ा जो है आपको क्लियरिटी नहीं थी लास्ट वीडियो में, है ना। तो आपको इसको अच्छे से देख के समझना है, क्योंकि यहाँ से जो जनरली एक या जो 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं। इसमें से मैक्सिमम में भी ज्यादा का भी हो। तो दैनिक जीवन में रसायन है, कौन कौन से रसायन जो है उनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो जो रसायन है वो है हमारा एक तो NaCl, ठीक है। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO, Cl2 यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके बारे में पढ़ना है। जो हमारा कास्टिक सोडा होता है, जो है जिसे हम कहते हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जो होता है CaO, Cl2, उसके बारे में पढ़ना है। बेकिंग सोडा NaCO3 जो होता है, NaCO3 होता है। फिर Na2C जो हमारा धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2O है ना, डेकाहाइड्रेट जो होता है। हमारा धावन सोडा जो होता है ये बेकिंग सोडा है NaCO3, फिर Na2CO3.10H2O वो हमारा धावन सोडा होता है, उसके बारे में पढ़ना है हमें। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट रसायन है जिनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे, सोडियम क्लोराइड से। सबसे पहला हमारा कौन सा है बेटा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड या जिसे हम कहते हैं NaCl, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इसका रासायनिक नाम बताइए। तो रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक। और इसका अणुसूत्र हो गया NaCl, समझ आ गया। और जनरली हम ऐसी भाषा में, सामान्य भाषा में इसको कहते हैं साधारण नमक के नाम से जानते हैं। इसका pH होता है 7, pH 7 होता है यानी उदासीन होता है। ये एक तरीके का क्या है, लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण, जिसका जो निर्माण है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है बेटा, जिसमें हम किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं। तो प्रबल अम्ल यहाँ पर होता है नमक के निर्माण के लिए HCl, प्रबल क्षार होता है NaOH। अब देखो यहाँ पर H प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl OH माइनस होता है। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ये H किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ। Cl किसके साथ जुड़ेगा, NaH के साथ। तो जो हमारे पास उत्पाद बनेंगे वो बन जाएगा, Na किसके साथ गया, Cl, तो Na पहले आएगा क्योंकि प्लस चार्ज है, NaCl माइनस प्लस ये हाइड्रोजन का H प्लस है, इधर भी हाइड्रोजन है तो क्या हो गई H2O। तो जल बन गया और क्या बन गया, लवण बन गया। क्योंकि ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, इसके फलस्वरूप जो लवण बनेगा वो कैसा हो गया, उदासीन बनेगा। तो pH क्या हो जाएगा उसका, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसके जनरली आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्माण की प्रक्रिया को बताइए। तो निर्माण की प्रक्रिया में आपको क्या लिखना है कि जो खारा पानी होता है समुद्र का, उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। यानी जो जल होगा वो क्या हो जाएगा, भाप बनकर क्या हो जाएगा। जैसे नमक है, नमक की इस तरह से क्यारियां बनी हुई होती, खेत होते हैं, अगर आप सांभर साइड गए हो कभी तो यहाँ पर खारे पानी को क्या किया जाता है, इन क्यारियों के अंदर क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो भाप, जैसे ही सूर्य की गर्मी होती है तो पानी वाष्प बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और नीचे क्या जमा रह जाता है, नमक जमा रहता है। लेकिन ये जो नमक होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। अशुद्ध क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 जो होता है, ऐसे जो लवण होते हैं वो अशुद्धियों के रूप में इसमें क्या होते हैं, इस नमक के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर अशुद्धि हम लोग खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो जरूरी है क्या कि ये जो लवण है मैग्नीशियम क्लोराइड के और CaCl2 के कैल्शियम क्लोराइड को, उनको क्या कर दिया जाए, अलग किया जाए, ठीक है। तो ऐसे क्या किया जाता है कि ये जो NaCl है अशुद्धियां युक्त, ठीक है, यानी इनमें NaCl है और ये साथ में ये लवण उपस्थित है। तो इनको बड़ी बड़ी क्या की जाती है, टंकियों में इस नमक को भर दिया जाता है। फिर क्या की जाती है, HCl गैस जो होती है वो इससे क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। HCl गैस जो होती है, हाइड्रोक्लोराइड गैस जो होती है वो प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या हो जाता है, ये जो अशुद्धियां होती है वो हट जाती है और शुद्ध नमक यानी NaCl हमें क्या हो जाता है,
प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, NaCl का निर्माण किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके विशेष गुणधर्म क्या है, तो देखो कि NaCl जो होता है वो ठोस होता है। कैसा है, छूने पर ठोस ही होता है, आप लोगों ने देखा है नमक को। फिर कैसा होता है, ठोस पदार्थ है और श्वेत कलर का है, सफेद रंग का होता है। इसके अलावा इसका गलनांक जो होता है काफी हाई होता है। कितना होता है, 1081 केल्विन जो है वो इसका गलनांक होता है, मतलब इस टेम्परेचर पे इसको गलाया जाता है। और नमक क्या होता है, जल में घुलनशील होता है कि नहीं, तो ये जल में क्या होता है, विलेय होता है। ये तो इसका गलनांक हो गया, ये जल में विलेय होता है, ठोस होता है, प्लस कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है। ये इसके क्या हो गए, गुणधर्म हो गए। फिर उसके बाद है जलीय विलयन में ये आयनित हो जाता है, मतलब अगर इस NaCl को क्या किया जाए, जल में डाल दिया जाए तो Na अलग हो जाएगा और Cl माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जलीय विलयन में ये आयनित हो जाता है, हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है। यहाँ पर नमक जो होता है, जैसे कि अब लोग वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाओ, जहाँ पर लंदन वगैरह में आइस की जो फॉलिंग होती है, यानी बर्फ ज्यादा गिरती है, तो सड़कें पूरी क्या हो जाती है, बर्फ से भर जाती है। तो नमक का छिड़काव करके, है ना, क्या किया जाता है, जो सड़कें होती हैं उनसे बर्फ को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा अन्य जो पदार्थ बनते हैं, जैसे कि अन्य रसायन, NaOH हो गया, फिर उसके बाद NaH, हमारा जो बेकिंग सोडा होता है जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, है ना, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट जो होता है NaHCO3, उसका भी निर्माण करने में किसका यूज किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है ना। अचार वगैरह को खराब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मम्मा अचार बनाती है तो पहले नमक और हल्दी लगा के रखती है कि नहीं रखती है ना, तो इसीलिए ताकि जल का क्या किया जाए, अवशोषित कर लिया जाए। ठीक है, तो पदार्थों को जो है कच्चे पदार्थ के रूप में NaH जो होता है हमारा बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH आदि के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में भी NaCl का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला पदार्थ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो अब जो है नेक्स्ट हमारा जो केमिकल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। अणुसूत्र है इसका NaOH। अब इसका निर्माण जो होता है वो क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, किताब में नहीं दिया हुआ, ठीक है, समझ लेना इसको। क्लोर क्षार अभिक्रिया के माध्यम से इसका जो है वो निर्माण किया जाता है। क्या होता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया के अंदर NaCl लिया जाता है और H2 यानी जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl जिसको हम नमक लेते हैं बोलते हैं, उसको हम पानी में मिक्स करते हैं। जैसे कि ये बीकर हमने ले लिया, इस बीकर के अंदर हमने NaCl और जो पानी है उसका घोल क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर कैथोड रखी, यानी जो इलेक्ट्रोड रखी, एनोड पे प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इन कैथोड और जो एनोड होती है उसको ले लिया और इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, विद्युत धारा के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यानी स्विच ऑन किया, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो क्या होगा, जो NaCl है और H2 है उसके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, क्या बनेगा, NaOH क्या है बेटा, एक क्षार है, प्रबल क्षार है। ठीक है, प्लस क्या बन रही है, क्लोरीन गैस, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो NaCl की अभिक्रिया करवाई H2O से, तो क्या बन गया, NaOH, क्लोरीन गैस और H2O, जिसमें कि जो कैथोड होती है जिसपे माइनस चार्ज होता है उस पे हाइड्रोजन और NaOH का जमाव हो जाता है, और एनोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे किसका जमाव हो जाता है, क्लोरीन गैस का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। आगे बात समझ में। अब इसके गुणधर्म अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये श्वेत और चिकना ठोस पदार्थ होता है, यानी सफेद रंग का चिकना ठोस होता है, प्रश्वेत होता है मतलब हल्का पीले कलर का होता है। गलनांक किसका होता है, 591 केल्विन, जल में विलेय होता है यानी घुल जाता है। ये प्रबल क्षार है जो कि आयनित हो जाता है, यानी NaOH को अगर पानी में डालोगे तो Na अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। आपको पता है क्षार क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं।
फिर इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कागज, साबुन और सिल्क उद्योग के अंदर उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम युक्त पदार्थों का शुद्धिकरण करने में किया जाता है। वसा व तेल के निर्माण में किया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर अभिकर्मक के रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH या हम जिसको कहते हैं कास्टिक सोडा है ना, उसकी यूटिलिटी हो गई। इसके बाद हम जो थर्ड हमारा केमिकल देखेंगे वो है हमारा CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हमारा जो रसायन है वो है विरंजक चूर्ण या जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीच करवाते हैं, आप लोग देखते हैं कि जो मम्मा वगैरह है आपकी कोई भी त्योहार फंक्शन शादी वगैरह होती है तो ब्लीच करवा के आती है, जिसमें लगाने पे चेहरे पे जो काले रंग के बाल होते हैं वो ब्राउनिश हो जाते हैं, मतलब कलर जो होता है वो छोड़ देते हैं अपने बाल, है ना। तो उनका ओरिजिनल कलर होता है वो छोड़ देते हैं, तो वो ही हमारा विरंजक चूर्ण है। तो इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है उसका रासायनिक नाम है। और अगर अणुसूत्र देखते हैं तो क्या है, CaOCl2, ठीक। एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं ये दोनों। फिर उसके बाद है इसका जो निर्माण होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर क्लोरीन गैस जो होती है प्रवाहित करवाई जाती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, विरंजक चूर्ण बन गया, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस क्या बन गया, H2O बन गया। तो इस तरीके से इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब इसके गुणधर्म अगर हम देखते हैं तो ये पीला और तीक्ष्ण गंध युक्त होता है, मतलब हल्का पीले कलर का होता है ये विरंजक चूर्ण, और इसमें से तेज गंध आती है क्योंकि क्लोरीन गैस उपस्थित है। ठंडे जल में विलय, जल में तो विलय होते हैं लेकिन पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा। फिर है ये वायु में अगर इसको खुला छोड़ दिया जाता है तो ये क्लोरीन गैस देता है, इसीलिए हमें तीखी स्मेल आती है। फिर जो तनु अम्ल होते हैं, तनु अम्ल का पता है मतलब पता है ना कि जल में अगर उस अम्ल को मिला दे तो जल की अधिकता होती है और अम्ल की जो है कमी होती है थोड़ी। तो तनु अम्ल में इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। जैसे कि ये हमारा विरंजक चूर्ण है, इसको H2SO4 डाइल्यूटेड H2SO4 यानी तनु H2SO4 के अंदर हम लोगों ने डाला तो ये हमारा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट H2O और क्लोरीन गैस जो होती है वो बनती है। अगर हम इसकी किससे अभिक्रिया करवा दे बेटा, HCl से अभिक्रिया करवा दे, जैसे CaOCl2 और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया करवा दो तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2HCl हम लेते हैं तो CaOCl2, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक की हाइड्रोक्लोराइड से अगर अभिक्रिया करवाते हैं, HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो CaCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस जो है वो बन जाएगी, ठीक है। ये 2 हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये Cl इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 2 लगाया है। और H2O बनता है, हाइड्रोजन H2 चाहिए तो इसीलिए हमने बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाया है। तो CaCl2 H2O और क्या बन जाएगा, Cl2, यानी अम्ल के साथ, डाइल्यूटेड अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद क्या बचता है, लवण बनता है, यहाँ पर जल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है। अब अगर ये क्लोरीन इस जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ये जल और ये क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या बनेगा, HCl प्लस परमाणविक ऑक्सीजन बन जाता है। Cl2 अभिक्रिया करता है H2O से। आगे बात समझ में, तो क्या बन गया हमारे पास, HCl प्लस परमाणविक ऑक्सीजन, और ये परमाणविक ऑक्सीजन अगर किसी रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करता है यानी कलरफुल पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो इस पदार्थ को कैसा कर देता है, रंगहीन कर देता है, कलरलेस कर देता है। आगे बात समझ में, इसीलिए विरंजक चूर्ण जो होता है, हम विरंजक चूर्ण जो होता है या ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको ब्लीच करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं कपड़ों की, तो ब्लीच करवाते हैं तो धब्बे होते हैं, गंदगी जो होती है वो इसी वजह से हट जाती है कि जो रंगीन पदार्थ है उसको क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। तो जो कलर जो चढ़ जाता है एक कपड़े का दूसरे कपड़े पे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, साफ करवा सकते हैं। तो ये ब्लीच करने का काम करता है, इसीलिए बालों जब हम मुंह पे ब्लीच करवाते हैं तो हमारे ब्राउनिश हो जाते हैं हेयर, क्योंकि इसने कलर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है।
फिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, पेयजल जो होता है यानी पीने का पानी जो होता है उसे शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में, कीट जो होते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जल में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, अभिकारक या अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट के रूप में प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट जो है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट हमारा जो रसायन है वो है बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, यूज करते हैं ना पापड़ वगैरह बनाने में, तो खाने का सोडा जो है वो हम लोग देखेंगे। सूत्र क्या है इसका, अणुसूत्र है NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, तो ये इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निर्माण जो है इसका दो तरीके से किया जाता है, यदि NaCl के साथ H2O, CO2 और अमोनिया मिला दी जाए तो अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, यही हमारा क्या है खाने का सोडा। तो NaCl के साथ अमोनिया, CO2 गैस और H2O प्रवाहित करवा के भी अमोनियम क्लोराइड प्लस हम NaCO3 का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है Na2CO3 यानी सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसके साथ CO2 और H2O की अभिक्रिया करवा कर भी हम क्या बना सकते हैं, हमारा खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, NaCO3 बना सकते हैं, किससे, Na2CO3 में CO2 और H2O की अभिक्रिया करवा के। ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। इसके बाद हम धावन सोडा देखेंगे, कपड़े धोने का सोडा, तो उसमें भी हमारे वापस यूज आएगी, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद कर सकते हो। अब इसके गुण अगर हम देखते हैं तो गर्म करने पर ये CO2 गैस देता है, यानी NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाता है तो ये CO2 गैस देता है। जैसे ये 2NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो अणु है, इनको हमने गर्म किया, हीट किया, तो इसने क्या दिया, Na2CO3 यानी ये दिया, सोडियम कार्बोनेट जो है वो दिया, प्लस CO2 गैस दी, ये CO2 गैस दी और ये H2O, यानी इस अभिक्रिया को क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है। यानी जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो Na2CO3 H2O और CO2 मिलती है। इसीलिए अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे नहीं ये पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा कि यदि हम जैसे केक आप बनाते हैं तो जो हमारा जो आटा होता है, जो मैदा होता है, उसमें हम क्या मिला देते हैं, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं ना, चॉकलेट वगैरह मिक्स करके, और फिर जब हम माइक्रोवेव में हम इसको ओवन के अंदर गर्म करते हैं तो वो केक जो होता है वो फुला हुआ निकलता है। क्यों, वो इसीलिए निकलता है, और उसमें आपने देखा होगा कि छेद छेद भी होते हैं, वो इस CO2 गैस की वजह से ही होता है। ये जो फुला हुआ होता है ना केक, है ना, जो बेस जो हम बनाते हैं केक का वो फुला हुआ होता है, क्यों होता है, क्योंकि CO2 गैस की वजह से। तो हम जब भी केक बनाते हैं तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि जो मैदे के अंदर हम लोग बेकिंग सोडा मिला देते हैं और उसको गर्म करते हैं तो वो केक फुला हुआ क्यों होता है, उसमें छिद्र क्यों होते हैं, तो बनने वाली CO2 की वजह से, क्योंकि जो मैदा हमने लिया उसके अंदर हमने क्या मिक्स किया है, खाने का सोडा मिक्स किया है, बेकिंग पाउडर मिक्स किया है, तो वो जब वो मैदा गर्म होगा तो वो खाने का सोडा भी क्या होगा, गर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है, गर्म होने की वजह से कौन सी गैस बनेगी, ये गर्म हुआ तो कौन सी गैस बनी, CO2 की वजह से कैसा होगा, फुला हुआ होता है। अब इसके गुणधर्म नेक्स्ट और अगर हम देखते हैं तो ये ठोस श्वेत क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टल के समान होता है, जल में अल्प विलय होता है, यानी पूरी तरह से मिक्स नहीं होता। इसका जो विलयन होता है जल के अंदर अगर हम इसको मिक्स कर देते हैं तो विलयन जो कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। उपयोग खाद्य पदार्थ बनाने के रूप में, खाने के सोडे के रूप में यूज करते हैं हम इसको। सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थों में जो पीने के जो भी हम ड्रिंक लेते हैं जिसमें सोडा पाया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में, यदि हमारे पेट में एसिडिटी होती है, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पानी के अंदर ये जो हमारा खाने का सोडा है उसको मिक्स करके पियोगे तो आपके सपोज करो मार्केट बंद हो गया, इनो नहीं मिल रही है हमें ना, तो वैसे टाइम में आप ये यूज कर सकते हो एसिडिटी को कम करने के लिए। मंद पूर्तिक के रूप में, चोट लग जाती है तो जो जैसे डिटॉल नहीं है तो थोड़ा सा पानी में खाने का सोडा घोलकर अगर वहां से सफाई कर देते तो इन्फेक्शन का डर जो होता है वो कम हो जाता है। अग्निशमन यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं ना, आग बुझाने की जो फायर जो आप देखते हो छोटी सी गैस की टंकी के समान होती है तो उसके अंदर भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्लस प्रयोगशाला अभिकर्मक यानी प्रयोगशाला में इसका यूज किया जाता है। तो ये जो है किसके उपयोग हो गए हमारे पास, बेकिंग जो पाउडर होता है हमारा, खाने का जो सोडा होता है उसका
उपयोग हो गया। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धावन सोडा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है केमिकल कंपोनेंट बेटा, वो आता है धावन सोडा, ठीक है। अणु सूत्र क्या है इसका, Na2CO3.10H2 है। ये ध्यान रखना साथ में डॉट लगा के, क्योंकि ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है उसके साथ ये जल के अणु जुड़े हुए हैं। कितने अणु, 10 अणु जो जुड़े हुए हैं, इन्हें बोला जाता है क्रिस्टलीय जल के अणु। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो गया, अगर इसका रासायनिक नाम हम लेंगे, सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। तो रासायनिक नाम अगर बोलेंगे, ये सोडियम का है Na, तो सोडियम, CO3 किसका है, कार्बोनेट, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, प्लस 10 है, 10 को क्या बोला जाता है केमिस्ट्री में, डेका, और ये जल है इसलिए हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आ गई बात समझ में। अब इसको जनरली भाषा में हम किस नाम से जानते हैं, कपड़े धोने का सोडा, ये भी कहा जाता है। अब इसका निर्माण जो है वो कौन सी विधि से किया जाता है, साल्वे विधि से किया जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया जो विधि होती है उससे NaOH का निर्माण किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साल्वे विधि के द्वारा किसका यूज किया जाता है, कपड़े धोने का जो सोडा होता है जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। साल्वे विधि का निर्माण, साल्वे विधि से इसका निर्माण जो है निर्माण किया जाता है। अब इसके चरण देखो निर्माण के। सबसे पहले NaCO3 किसका था बेटा सूत्र, अभी हम लोगों ने देखा था खाने का सोडा, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्या होता है, हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। Na2CO3 और H2O और क्या प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होती है। अब Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट हमको ये वाला प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी भी किसकी कमी है, जल के 10 अणुओं की कमी है, क्रिस्टलीय जल की कमी है। तो हम इसके साथ किसको ऐड करेंगे, 10 दल के जो है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में जल मिक्स करके, जल के 10 अणु मिक्स करके इसका क्रिस्टल बना देंगे। क्रिस्टल आप लोगों ने देखा होगा, मिश्री होती है ना, मिश्री जैसे मिश्री को अगर आपने देखा हो तो मिश्री क्या है, शुगर या शुगर देखते हो तो वो क्रिस्टल्स भी हैं, है ना, शुगर के। तो क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट बन जाता है, यानी धोने का या धावन सोडा क्या हो जाता है, बन जाता है। अब इसके अगर हम गुण देखते हैं तो क्या है, सफेद क्रिस्टलीय और ठोस होता है। जल में कैसा होता है, विलेय होता है। अगर जल में इसको घोलते हैं तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। इसके अलावा हम इसको गर्म करते हैं, कितने केल्विन पर, 373 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हम इसको गर्म करेंगे। तो Na2CO3.10H2O को अगर हम गर्म करते हैं तो सोडा एश यानी Na2CO3 बन जाता है, और ये 10H2O क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसको गर्म करने पर सोडा एश का क्या होता है, निर्माण हो जाता है और जल इससे अलग हो जाता है। उपयोग अगर हम इसके देखते हैं तो धुलाई और सफाई के अंदर करेंगे, क्योंकि नाम है इसका धावन सोडा यानी धोने का सोडा है। उसके बाद कास्टिक सोडा यानी NaOH, बेकिंग पाउडर जो होता है हमारा NaHCO3, ये रहा हमारा फॉर्मूला इसका, NaHCO3 यानी बेकिंग पाउडर जो है, कांच और साबुन निर्माण में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कागज व पेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग किया जाता है किसके अंदर, इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। अब लास्ट हमारा बचता है POP, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट रसायन है बेटा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रांस की राजधानी कौन सी है, पेरिस जो है, उसके अंदर इसकी क्या की गई थी, जो निर्माण है वो किया गया था किसकी मदद से, जिप्सम की मदद से। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, C है कैल्शियम के लिए, SO4 सल्फेट के लिए, अर्ध हाइड्रेट यानी आधा जो है जो अणु है वो क्रिस्टलीय जल का यहाँ पर उपस्थित है। तो इसका रासायनिक नाम हो गया POP। क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको सबसे पहले जिप्सम की मदद से बनाया गया था। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O है। ध्यान रखना यहाँ पर कितना है, हाफ H2O, और यहाँ कितना है, 2H2O है। तो जिप्सम को अगर कितने टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, 393 केल्विन पर,
तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, यानी CaSO4 पॉइंट हाफ H2O और 3H2O के जल के अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब इसके अगर गुणधर्म देखते हैं तो श्वेत, ठोस और चिकना होता है, जल के अंदर मिक्स कर यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP है, इसको जल के साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ये वापस किस में बदल जाता है, ठोस पदार्थ में, यानी इस जिप्सम के अंदर बदल जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, जिप्सम को हमने गर्म किया था, CaSO4.2 H2O करके हमने इसको गर्म किया, इतना गर्म किया कि हाफ H2O बचा, तो ये किस पे बदल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। लेकिन अगर और ज्यादा गर्म कर दे तो फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता है, ये मृत POP कहलाता है, ठीक है। अगर इसको और ज्यादा गर्म कर दो तो ये भी निकल जाएगा जल का अणु, और ये क्या बच जाएगा, ये मृत जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, भवन निर्माण में, दांतों के निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, सजावट जो करने के लिए जो चीजें बनाई जाती है उनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर करवाते कि नहीं करवाते, बोन्स हमारी ब्रेक हो जाती है तो है ना, हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर चढ़वाया जाता है। तो आपको ध्यान है पट्टी के साथ जो लगाया जाता है सफेद सफेद, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। बिल्डिंग्स के निर्माण में यानी टाइल्स वगैरह बनवाई जाती है, इससे दांतों का निर्माण किए जाते हैं, दांत में मसाला भरते हैं उसमें भी काम में लेते हैं, मूर्ति का जो है निर्माण किया जाता है, और आग बुझाने वाले जो फायर डिस्टिंग्विशर्स होते हैं उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न रसायन जो है वो आपके पूरे होते हैं।